गुड मॉर्निंग बच्चों। आज वसंत भाग 3 में संकलित चिट्ठियों की अनूठी दुनिया लेकर उपस्थित हूँ। और देखिए कि किस तरह से पुराने समय में खत लिखे जाते थे और आज टेलीफोन, मोबाइल, SMS का ज़माना आ गया। कहाँ से हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। वसंत भाग 3 में संकलित चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उनकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। तो ये चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा लिखित पाठ है और इन्होंने बताया है कि पुराने समय से और अब के समय में क्या अंतर आ गया है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिड कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। प्रस्तुत गद्य खंड में आपके लिए प्रश्न है, पत्र को विभिन्न भाषाओं में क्या क्या कहते हैं। जैसे उर्दू में क्या कहेंगे, खत कहेंगे। तेलुगु में क्या कहेंगे, उत्तरम कहेंगे। जाबू और लेख तथा तमिल में कडिड कहा जाता है। तो ये पत्र संदेशों का वाहक होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशती तमाम ठिकानों तक पहुंचती। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य या फिर तेज घोड़े रहे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। पिछले शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृत विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए।
विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं कब से आयोजित किए जाने लगी? तो उत्तर में लिखना होगा सन 1972 से शुरू किया गया। ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी राह में जाएं, तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करती, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश की करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। एसएमएस डिलीट भी कर सकते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी के पास देश दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, और पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से पत्र लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्त पत्र से कम नहीं मानते, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। ये है पत्रों का जादू। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। ये है पत्रों का जादू। किसका जादू है? पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बचपन के नाम और निराला के पत्र हमको
है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ के टैगोर पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्र टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संसार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की धाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीबों घरों में चूल्हे मनी आर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी आर्डर लेकर पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत से के रूप में देखा जाता है। तो गरीबों या गांव में देवदूत किसे कहा जाता है? डाकिया को कहा जाता है। तो आइए बच्चों जरा प्रश्नोत्तर समझ लें। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? एसएमएस छोटा होता, संक्षिप्त होता है, उसमें भाव उतने अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते, और पत्र विस्तार से अपने भावों को व्यक्त करा सकते हैं। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कागजी, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। आपको उर्दू में खत कहा जाएगा, इसी तरह से अन्य के आप कर सकते हैं। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए लिखिए। पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल लिख सकते हैं? इस पर अपने प्रश्न का उत्तर लिखिए। अब आप एक्टिविटी नंबर 1, गतिविधि नंबर 1, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बहिरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए और लिखिए। गतिविधि 1। गतिविधि 2, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? आप पता करके लिखिए। गतिविधि 2। गतिविधि 3, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? गतिविधि नंबर 3, इसका आप गतिविधि कर सकते हैं। शब्दार्थ अजीबोगरीब, अजीबों को गरीब, अनोखा। एसएमएस लघु संदेश सेवा। प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र, मुस्तैद, तत्पर, सिलसिला, आरंभ होना, दस्तावेज, प्रमाण संबंधी कागजात। प्रमाण पत्र अहमियत, महत्व, गुडविल, सुनाम, अच्छी छवि। हर कारा, दूत, डाकिया, संदेश पहुंचाने वाला। हैसियत, दर्जा, आलीशान, शानदार। आवाजाही, आना जाना। दाढ़ी, अस्थायी निवास, कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर बनी हो। तह, गहराई तक। तो इस तरह से बच्चों आपको चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में जानकारी दी। इसमें किसी भी प्रकार का आपको संदेह हो रहा हो तो आप कृपया 7905953504 पर संपर्क कर
आप प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। मैं डॉक्टर संतोषीलाल कमल, जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 19 जून 2020 को ये पाठ समझाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उन तमाम शहीदों को जिन्होंने लद्दाख की सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, हम उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे एट योर होम, बी सेफ। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी।